चल जाएगा। हाँ जी अध्यक्ष जी, जुलाना में पहुंचे थे, आज क्या कुछ कार्यक्रम था? पहले तो मैं ना बड़ा शुक्रगुजार हूँ A1 कोचिंग सेंटर का। बड़ा शानदार आप लोग काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुझे पता लगा था कि भाई आप लोगों का काम बड़ा सराहनीय है, और आज मुझे मौका भी मिला। कुछ यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फंक्शन था, उसमें मुझे इन लोगों ने इनविटेशन दिया, तो मैं इसलिए यहाँ पहुँचा था। और दोनों के दोनों संचालक हमारे बहुत शानदार यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। और मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि जुलाना क्षेत्र और जुलाना के आसपास का जितना क्षेत्र है 10-20 किलोमीटर का, A1 कोचिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट है बड़ा शानदार काम करता है। NDA में भी, क्लरिकल में भी, CGL में भी आप लोग तैयारी करवाते हैं, और बहुत शानदार आप लोगों के परिणाम रहे हैं। तो पहले तो मैं A1 कोचिंग सेंटर को बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ कार्यकर्ता बंधु और कुछ समाज के हित चिंतक लोग भी मिले थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जो ये अपना रास्ता है बस स्टैंड से लेके और जो आगे इसमें जाता है मंडी में, मेन बाज़ार, तो उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब बताई गई। वहाँ दोनों साइड में नाला है और नाले में पानी भर जाता है, तो ये एक स्थिति बहुत बद से बदतर है। कई बार कई सरकारों से इस प्रकार की ये काम चल भी रहा है, और सभी जो हित चिंतक समाज के लोग थे उन्होंने ये बताया भी कई योजना से इस प्रकार का काम है। मेरे सामने भी आज ये बात आई है। तो मैं यहाँ सभी उपस्थित साथियों को, बुजुर्गों को और जो समाज के हित चिंतक लोग हैं उनको आश्वासन ही नहीं विश्वास भी दिलाता हूँ, बहुत अतिशीघ्र हम पॉजिटिवली इस पे काम करके, क्योंकि इसमें भी मुझे जो लगता है कि लैकुना मिलेगा, क्योंकि जो फ्रंट का रास्ता है वो शायद गांव का है। इसका क्या कौन सा गांव ये शादीपुर का, और उसके बाद जो आएगा ये म्यूनिसिपल की रेंज में आएगा। तो एक बार वो बातचीत करके किसको कैसे कहाँ क्या करना है, तो ये प्राथमिकता पे ये काम एक लेंगे। और आज के लिए A1 कोचिंग सेंटर को बधाई और शुभकामनाएं। और जो बच्चे सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश रहेगा? सरकारी नौकरी वालों के भी यार वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ बच्चों से भी बातचीत की तो पता लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बच्चों के अंदर एक उत्साह है। पहले तो माँ बाप का उत्साह में किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, या इस बड़े पवित्र काम को जो है ना किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं बांधना चाहता। लेकिन पहले जो है ना घर बैठे बिठाए जो ये पॉलिटिशियन होते थे, ये लोग जो है सौदेबाजी करते थे। जो किसी प्रकार के कैलिबर का व्यक्ति नहीं था उसको जो है लगवा दिया जाता था। कैलिबर के बच्चे जो थे इसी तरीके से जो है सड़कों पे घूमते रहते थे। लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, भरोसा भी है इन बच्चों की बातचीत सुन के भी और समाज की एक आभा देख के भी। जिस बच्चे के पास कैलिबर है वो रुकेगा नहीं। अब कैलिबर से भाव आप देख सकते हैं, अगर नीचे अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे जाते वक्त तो आपको पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो इस आशा में हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि अब वो पढ़ने लग गए। पहले बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये एक अमूल चूल परिवर्तन जो है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। चाहे आप स्टेट की बात कर लें या पूरे आप अपने भारतवर्ष की बात कर लें, या मूल चूल परिवर्तन जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं इन बच्चों की और मेरे पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज की, पूरे हरियाणा प्रांत की इसकी कामना भी करता हूं कि हमारे बच्चे जो है कैलिबर के साथ आगे बढ़ेंगे और सरकारी नौकरियों में भी। और कई बार ना एक विषय भी आता है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस प्रपोर्शन में हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जिस प्रपोर्शन में हमारी आज की जनसंख्या है उस प्रपोर्शन में सरकारी नौकरियां नहीं दे पाएगी। आगे भी बहुत सारी पार्टियां आएंगी, सत्ता आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, क्योंकि बच्चों को स्किल्ड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना सरकारी नौकरियां उस प्रपोर्शन में कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। तो मैं इस A1 कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप सभी को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ कार्य आप स्किल डेवलपमेंट के भी इसके साथ साथ करें, ताकि बच्चे स्किल्ड भी हो पाए और अपना निजी व्यवसाय भी वो शुरू कर पाए। जी, हाल ही में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नितिन नवीन जी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी एनर्जी है, और ये एक नई भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत आपको लगेगी, क्योंकि अगले 15-20 साल का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है देश का और प्रदेश का, उसके लिए एक नई आभा और नई ऊर्जा के साथ जाना बड़ा ज़रूरी था।
तो मुझे पूरी उम्मीद है माननीय नितिन नवीन जी जिस प्रकार का ग्राफ माननीय नितिन नवीन जी का है उस प्रकार का ग्राफ वो पूरे भारतवर्ष में तैयार करेंगे और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। सर बहुत बड़ा समूह है मीडिया का जो पंजाब केसरी, उस पर जो पंजाब सरकार ने जो कार्रवाई की है उसके ऊपर क्या कुछ विचार है? यार उस पे तो मेरे को तो क्या कहना है, लेकिन आप सभी को जानकारी है इस प्रकार की ना इमरजेंसी आपने या तो कांग्रेस के राज में देखी थी या फिर आज हम भगवंत मान जी के राज में आप पार्टी के राज में देखने लग रहे हैं। इससे पहले कोई भी एग्जाम्पल प्रत्येक स्टेट में अलग अलग जो है राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन इस प्रकार से कर्म करने का तो किसी ने भी काम नहीं किया और ये एक ना लोकतंत्र की हत्या के समान है। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके का घृणित कार्य के लिए आने वाले चुनाव में जो पंजाब की जनता है वो आप पार्टी को माफ़ नहीं करेगी और जैसे कांग्रेस पार्टी उनका सपोर्ट करने लग रही है इनडायरेक्ट रूप से, और ना ही कांग्रेस पार्टी को वो जो है पंजाब की जनता माफ़ करेगी। धन्यवाद।